सर एक बोलिए। चीज और कहना चाहूंगा, अगर हम्म। सहारा वेरीफाई करके दे तो जो है भुगतान हो सकता है ऑनलाइन से। अब ये लोग सही जब वेरीफाई करना होता तो वेरीफाई नहीं करते हैं बरोबर। अच्छा, ये तो आपको इनकी कॉल आया था कि अगर जिम्मेदारी सहारा इनकी वेरीफाई करके देता है तो आपको पैसा मिल जाएगा? हाँ, इनकी जिम्मेदारी ही बनती है कि सही वेरीफाई करके सही अच्छा अच्छा, अप्लाई आप ये कराए। बताइए कि कहाँ आपको जो कॉल आया था वो कहाँ से आया था? सीआरसी से आया था? जी सर। पोर्टल से कॉल आया था? जी। अच्छा, तो ये डिफेंस बात से थी आया है देखिए सर, अभी। कॉल नहीं आया था। पहले आया था, कोई बात नहीं है, लेकिन ये इसका मतलब ये हुआ कि सरकार अपने इस पे काम कर रही है और जो छोटे निवेशक हैं उसका ध्यान रखते हुए पैसा लौटाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसका मतलब आप देखिए साहब, आप कम से कम ये तो कहिए कि अमित शाह जी को आप तारीफ तो करेंगे कि अमित शाह ने कुछ सिस्टम तो बनाया है, लोगों को पैसा मिलना शुरू तो हुआ है। अब ये एक मजदूर वर्ग के व्यक्ति हैं, ये उनका स्टेटमेंट है कि मुझे 10,000 रुपए मिले हैं, 50,000 रुपए मेरा निवेश था, 10,000 रुपए मुझे आए हैं, अलग अलग बॉन्ड में हैं। और ये काम कहा गया है कि सहारा वेरीफाई करके बता दे कि हाँ ये इनका ये इस जगह पैसा है तो वो लौटा देगी, ये आप कह रहे हैं, और सहारा वेरीफाई नहीं जी कर सर। रहा है। अच्छा, लेकिन जहां आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना था, सहारा में किस दफ्तर में जाना था वेरिफिकेशन के लिए? सर मेरा हैदरगंज रीजन में आता था, और वापिस फॉर्म भराया है लेकिन अभी ऑनलाइन नहीं हो रहा है। तो वो जो वापिस? जी सर, वो अभी कोई एजेंट वगैरह मैनेजर वगैरह कोई नहीं देखता है किसको फॉर्म देके वो भराया है, उसका रिसीव का मैसेज आया, मेरा मतलब वहां तक पहुंच गया है, वापिस ऑनलाइन करना है। ठीक है, कन्हैया राय जी, कन्हैया शाह जी, जरा जवाब दीजिए इनका कि जहां से वेरिफिकेशन होगा, सरकार की तरफ से इनको कॉल आया है कि अगर सहारा कंपनी वेरीफाई कर दे आपके इस डिमांड को तो हम पैसा दे देंगे। कहां से इनको कैसे वेरिफिकेशन होगा? आपसे डिबेट बाद में शुरू करेंगे, पहले ये जवाब दे दीजिए। ठीक सर, ये जो बता रहे हैं ये ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई किए हैं, तो पोर्टल पर इनको क्या इन्होंने टोल फ्री पे कॉल किया था? नहीं सर, वो आप डिफेंसी का मोबाइल पे मैसेज आता है, उसने रिसीव किया है, वापिस ऑनलाइन करना है। अभी देखिए, आपको समझने की जरूरत है। आप हैदरनगर से हैं और आपके नजदीक में जपला जपला में फ्रेंचाइजी ऑफिस है। आप हैदरनगर में हैं, जपला में फ्रेंचाइजी ऑफिस है, आपके नजदीक में जी जपला है क्या? हैदरगंज से। हाँ, हैदरनगर के हैदरगंज नजदीक में में कोई ब्रांच चालू नहीं है, लेकिन किसी के थ्रू हमने अपना आधार कार्ड देके मेंबरशिप का फॉर्म वापस जो है अयोध्या में जमा कराया। वहां सियासी से मैसेज आया कि अभी सही हुआ, आप दोबारा ऑनलाइन करिए। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। अभी अभी पोर्टल के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। रीसबमिशन शुरू हो गया है, आप लोग अप्लाई करिए, पोर्टल से ही पेमेंट मिलेगा। 5 लाख रुपए तक का अप्लाई हो रहा है, 5 लाख के ऊपर की अभी उसका डेट आने वाला है। दूसरा कोई ऑप्शन जी नहीं सर। है, सहारा की ऑफिस से पेमेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। पोर्टल से ही पेमेंट मिलेगा। 86,000 करोड़ की पेमेंट की पूरी जवाबदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सहकारिता मंत्रालय ले लिया है। इसलिए हाँ आपको ब्रांच में भी जाने, हाँ ब्रांच अगर फ्री है तो जाइए, अगर ब्रांच में सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप पोर्टल पे जाइए, और अगर वहां कोई दिक्कत आ रही है तो आपके सीनियर से पूछिए, संपर्क बनाइए सीनियर से, कोई ना कोई जरूर अच्छा। आपको आपको हेल्प करेगा, जरूर कोई ना कोई हेल्प करेगा। ये आप इंपॉर्टेंट बात कह दी, एक मिनट कन्हैया जी, आपने इंपॉर्टेंट बात कह दी। आपने कहा कि जी 86,000 करोड़ का डिमांड आ गया है और 86,000 करोड़ लौटाने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो सरकार के पास तो 25,000 करोड़ ही है, उसके बाद पैसा कहां से देगी सरकार, ये जरा बताइए। जी। अभी देखिए, सरकार, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में सीआरसीएस के अलावा
जो बोर्ड उस कमेटी के मेंबर हैं, उसमें सबने ये डिसाइड किया है और ये फाइनल हो गया है। उस पोर्टल के द्वारा 86,000 करोड़ 4 सोसाइटी का पेमेंट की जाएगी। अभी अभी 5 लाख तक का अप्लाई करना है। 5 लाख के ऊपर का डेट नहीं आया है, तो वो पेमेंट आप बोल रहे हैं 25,000 करोड़ की व्यवस्था है। 25,000 करोड़ की पेमेंट खत्म होने के बाद सहारा द्वारा और फंडिंग की जाएगी। ऐसा ऐसा पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है, तैयारी चालू है। दूसरा भी फंड आएगा उस पोर्टल पे। नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं कि 5 लाख तक का आवेदन आप कर सकते हैं, करिए। तो 25,000 करोड़ मान लीजिए सरकार के पास है, उसके बाद जो 25,000 करोड़ का जैसे बंटवारा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उसके बाद कह रहे हैं कि सहारा मुहैया कराएगी पैसा सरकार को। जी बिल्कुल। कैसे कराएगी? देखिए, सहारा के जो आज एमबी वैली सिटी है, एमबी वैली सिटी भी आज भी नीलामी प्रोसेस में है। नीलामी प्रोसेस बंद नहीं हुआ है और उसको भी बेचने के लिए और उसके साथ में जितने भी टुकड़े टुकड़े में भी बेचने के लिए प्लानिंग की जा रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एमबी वैली भी है 25,000 करोड़ के अलावा। उसके अलावा सहारा दूसरी प्रॉपर्टी भी सेल करके देने के लिए काम कर रही है। जैसे वर्सोवा की प्रॉपर्टी की भी डील शुरू हो रही है, वहां भी 68,000 करोड़ तक आने की उम्मीद है। इसलिए कहीं से भी ये ना सोचा जाए कि फंड की कमी है, फंड है, लेकिन पहले 25,000 करोड़ बटने के बाद ही फंड आएगी। 25,000 करोड़ तक पेमेंट हो जाएगी, फंड आएगी, पोर्टल से ही पेमेंट मिलेगा। पूरी तैयारी हो गई है सर, अच्छा, कोई आप ये डाउट नहीं है, बताइए, पेमेंट 100% मिलेगा वहां से। पेमेंट 100% मिलेगा। तो एक साल में तो 370 करोड़ ही आपने दिया। नहीं, एक जब पोर्टल बनाई गई थी सर, ये ट्रायल बेस पे पोर्टल चलाया गया था। आपको याद हो तो जब पोर्टल की शुरुआत हुई थी, तब अमित शाह जी खुद बोले थे कि हम 1.5 करोड़ लोगों को ट्रायल बेस पे पहले 10,000 रुपए बांटेंगे। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।